हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने जो 2 पार्ट करे थे जिसमें हम लोग हर एक टाइप को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, जो कि एक बेसिक टाइप है जिसमें ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला जिसपे क्वेश्चंस बनते थे और उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करा था। MDH फॉर्मूला जिसको बच्चों ने नाम दिया था। तीसरा हम लोगों ने एक टाइप देखा था जिसमें कोई एक काम है जिसको ए और बी ने मिलकर शुरू किया, कुछ टाइम के बाद ए छोड़ के चला गया, बी ने कितने टाइम में खत्म किया। इस तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे वेजेस की फॉर्म में, कि कोई एक काम है, मान लीजिए कोई एक काम आप लोगों को दिया गया है जिसके बाद आपको 4,000 रुपये मिले हैं। ए और बी ने काम शुरू किया है और बताओ ए का कितना शेयर होगा और बी का कितना शेयर होगा। बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आज हम एक टाइप को करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर, कि ए मान लीजिए 50% एफिशिएंट है बी के, तो इतना काम ये कितने दिन में खत्म करेंगे। तो यहाँ पे आज हम इनको खत्म करेंगे। इस पूरे चैप्टर पे, टाइम एंड वर्क पे, आप लोगों को एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें टाइप 4 में जो पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस। आमतौर पे वैसे एक अलग चैप्टर है बट ये टाइम एंड वर्क के ही कंसेप्ट पे सॉल्व होगा, तो हम इसी में कवर करेंगे। और हम लोग करेंगे कि कुछ आदमी, कुछ वुमेन, कुछ बच्चे मिलके एक काम को इतने में करें, बताओ बाकी इतने मिलके कितने में करेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे टाइम एंड वर्क के ऊपर। अभी तक आप लोगों को आई होप हर एक चीज़ समझ आ चुकी होगी। ये JKSSB VLW, JKP SI, UPSC CSAT, बैंकिंग एग्जाम्स और आपके SSC एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी चैप्टर है अगर आपको समझ आ जाता है कि इसको करना कैसे है। अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट है, मैं आपको आज वीडियो शुरू करने से पहले होमवर्क दूंगा। आप लोग अब इसके लिए, अगर आपके पास कोई बुक है, आप लोग अगर गूगल पे चाहते हैं आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। और अगर इनकेस आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे SSS के फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे 40,000 के करीब करीब लोग हैं। वहाँ पे आप सर्च करेंगे SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस, तो आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। आपको उसका आंसर भी वहीं पे मिल जाएगा। तो आपका काम अब ये है कि नेक्स्ट लेक्चर के आने तक आप इसकी प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को ख़त्म करके साइड पर रख दीजिए। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से, आप लोगों को बता दूं, आपकी बहुत जल्द जो हमारा क्लासेस चल रही हैं SSS का, जो अभी जो आपका री एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हुई है JKP SI का, इसकी क्लासेस आपकी 1 सितंबर से हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। मेन स्ट्रेस हम लोगों का मॉक टेस्ट पे रहेगा, जिसके लिए 20 मॉक टेस्ट आपको इस बार प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और जो बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे, ऐसा नहीं है लेट होगा। तो 10 से 15 सितंबर में हम इसका शुरू कर देंगे। VLW का हमारा 80% से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है। इसके मॉक टेस्ट भी आपके सितंबर 10 के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। और रही बात जो हमारा एक और एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इसकी भी आपको एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी जिसमें आपको 20 टेस्ट और 10 सेक्शनल टेस्ट जो है वो मिलेंगे, ताकि आप लोग अपने ही नोट्स को रिवाइज करके इन टेस्ट में अपीयर करके अपनी परफॉर्मेंस देखो। एक मॉक टेस्ट शेड्यूल बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सुमन को एक काम है जो 3 दिन में करती है, वही दूसरा काम सुमति सेम काम को 2 दिन में खत्म कर देती है और इस काम को खत्म करने के लिए उन्हें मिलते हैं 150 रुपये। और पूछा गया है सुमन का शेयर क्या रहेगा। ये वही टाइप है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो ये दो जो आपके चैप्टर्स हैं उनको मिला के बनता है। एक तो इसमें रेशो का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज होगा और एक यहाँ पे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब देखो कई बार क्या होगा, डायरेक्ट अगर आप में से बच्चों ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा, आपको लगेगा कि कोई एक काम वो 3 दिन में कर रही है, 2 दिन में ये कर रही है, 150 रुपये मिल रहे हैं, 3 दिन काम करने पे उसको इतने पैसे मिलेंगे। आप लोग सोचेंगे हाँ 3 दिन काम किया है तो इसको 90 रुपये मिल जाएंगे, इसने 2 दिन काम किया इसको 60 रुपये मिल जाएंगे। सुमन का पूछा, आप लोग सीधा आंसर मार करेंगे 90 ऑप्शन में ही नहीं है। फिलहाल एग्जामिनर चालाक होते हैं, वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ज़रूर देंगे और ये आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए ये टाइम एंड वर्क की टाइप है। अब कैसे करते हैं हम एक बार देखते हैं। हम लोगों ने देखा है सुमन कितना काम करती है, 3 दिन में पूरा काम खत्म कर देती है। वही सुमति कितना टाइम लगाती है, 2 दिन। पहली चीज़ क्या है, वही टोटल यूनिट काम कितना हुआ। टोटल यूनिट काम होता है LCM, जो कि हो गया हमारा कितना, 6 यूनिट। अब यहाँ से आएगी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी ही आपका रेशो होती है। जो भी आपको पैसे मिले हैं उसमें कितने हिस्से में डिवाइड होगा वो आपका एफिशिएंसी ही बता देती है। अब कितने एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट काम करने की, वही सुमिति की एफिशिएंसी है 3 यूनिट काम करने की। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताया, अगर हम पूछे जाए जो इनको शेयर मिला है वो किस रेशो में डिवाइड होगा,
तो वो रेशो होगा आपकी एफिशिएंसी के ऊपर। मान लीजिए टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 + 3 5 जो है ये किसके बराबर है, ये है 150 के बराबर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सुमन को कितने पैसे मिले। अब 5 अगर 150 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 150/5, ये 5 नीचे चले जाएगा। और सुमन का पूछा गया है, सुमन का शेयर कितना मिलेगा, 2 के बराबर, जो इसमें आपस में डिवाइड होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 60 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बेसिक है, कोई इसमें ज़्यादा ऐसे लॉजिक लगने की ज़रूरत नहीं, कोई फॉर्मूला इसमें लगने की ज़रूरत नहीं। बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ऊपर पूरा क्वेश्चन निकलेगा कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। ए और बी कोई काम को करते हैं जिसको करने के लिए उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं, 4,500 रुपये। ठीक है, एक काम है, हमें नहीं पता कितना काम है, लेकिन उसके लिए ए और बी को 4,500 रुपये मिल रहे हैं। और क्या कहा गया है, ए उस काम को अकेले करता है कितने दिन में, 8 दिन में। वहीं बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उस काम को कर रहा है 12 दिन में। यहां तक क्लियर है। अब क्या कहा गया है, अगली लाइन पढ़िए। विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 days। अब क्या ये कहा गया है कि सी 4 दिन में काम खत्म करता है, नहीं। हमें कहा गया है कि ए, बी और सी मिलके इस काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। और अब हमसे पूछा गया है कि बताओ सी का शेयर क्या रहेगा। अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या शेयर है क्या नहीं। टोटल अमाउंट है 4500। मैंने आपको क्या बताया, 4500 किस में डिवाइड होगा, ये एफिशिएंसी जो होगी उस हिसाब से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे करने का तरीका क्या है, सबसे पहले टोटल यूनिट वर्क निकालो कितना था, एलसीएम लो 24 यूनिट। और आपको अब प्रैक्टिस उतनी करनी है कि आपको हर एक का ऐसे करके एलसीएम निकालने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2 से किया 3 2 और 2 और यहाँ पे आया 3, 2 2 4, 2 8 और 3 24। तो ये आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आपको सीधा देखते ही पता चल जाए कि ये आपके एलसीएम क्या आएगा। अब एफिशिएंसी क्या हुई यहाँ पे, ए कितना काम करता है यूनिट, ए करता है 3 यूनिट काम, बी कितना करता है 2 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं 6 यूनिट काम करते हैं। अब ये एफिशिएंसी मैंने आपको क्या बताया, एफिशिएंसी ही हमेशा क्या होगा, उस रेशो में डिवाइड करेगा जिसमें इनको शेयर मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो ये 6 है ये किसके बराबर है, ये है 4500 के बराबर। यहां तक क्लियर है। जो शेयर आपका डिवाइड होगा, जो पैसे आपने कमाए हैं, वो आपको आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेंगे। अब मान लीजिए मैं हूं, आप हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ कि मैं हूँ, कोई आप में से राम है, कोई वकार है, हम 3 मिलके काम कर रहे हैं। हमारी एफिशिएंसी क्या है, मैं 2 यूनिट काम करता हूँ एक दिन में, राम 4 यूनिट काम करता है और वकार मान लो वकार भी 4 यूनिट काम करता है। अब अगर कोई पूछे कि भैया अब हमारे को पैसे मिले हैं 1000 रुपये, अब वो किस एफिशिएंसी, वो किस तरीके से डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा हमारी एफिशिएंसी की रेशो में। अब इसकी एफिशिएंसी की रेशो मैं इसको 1 2 2 भी लिख सकता हूँ। आप इसको 2 4 4 करके कर लो या 1 2 2 करके कर लो, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो समझ आया, जो हमारी एफिशिएंसी, अब ये 1000 किसके बराबर हुआ, या तो आप इसको 1000 को 10 के बराबर कर लो, 4 4 8 और 2 10, या फिर आप इसको 2 2 4 और 1 5 की फॉर्म में कर लो, होगा आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब 6 जो आया है वो क्या है, जो हमें पैसे मिले हैं। अब यहां से पूछा गया है कि सी को जो शेयर है वो क्या होगा। अब सी का शेयर क्या होगा, हम इसमें से ए और बी का शेयर माइनस कर देते हैं। ए और बी का कितनी एफिशिएंसी है, 5, मतलब 6 हमें रुपए मिले हैं, मान लो जो 4500 के बराबर है, वो तो बात की बात। 6 में से 5 रुपए ए और बी लेंगे, सी को कितना मिला 1, तो यानी कि 4500/6 कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दो, 3 2 3 15 750 आपका आंसर आ जाएगा। और इस चैप्टर में यही एक कंसेप्ट है जो कि इस पर्टिकुलर टाइप में जो आपको यूज होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर एक आपको मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन होमवर्क देने का फायदा नहीं है, फायदा वही है उसी क्वेश्चन का जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। अब क्या कहा गया है, 6 आदमी काम करते हैं 8 दिन और कमाते हैं 8400 रुपीज पर वीक। अब वहीं क्या कहा गया है, 9 आदमी काम करते हैं 6 घंटे के लिए और कितना कमाएंगे पर वीक। अब पहली चीज का एक ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे अगर हमें पर वीक के हिसाब से दिया है, पूछा भी पर वीक के हिसाब से गया, तो बात सिंपल है। अगर मान लीजिए पर मंथ का पूछा जाएगा, तो मंथ में या फिर जिस तरीके से भी आपको दिया होगा, गिवन तो होगा कि महीने में 4 हफ्ते हैं तो कितना कमाएंगे, तो निकालना में पर वीक्स के हिसाब से। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा, M1 D1 H1 अपॉन W1
M2D2H2/W2। अब M1 क्या है, 6 आदमी काम कर रहे हैं, डी तो हमें गिवन नहीं है, 8। देखो जब पर वीक लिखा है तो 7 यहाँ लिखोगे, 7 यहाँ लिखोगे, कैंसिल आउट ही होना है, लिखने का फायदा ही नहीं। और ये जो 8400 है, अब ये 8400 क्या है, ये वो है जो एक मान लीजिए जो उनको पैसे मिले, वो कहाँ आएगा, ये आएगा हमारा डिनोमिनेटर में, यानी कि इतना वर्क इन्होंने किया। मान लो 8400 रुपीज़ को अर्न करने की जगह मान लीजिए 8400 रुपये का काम उन्होंने किया। और ये M2 कितना गिवन है, 9 गिवन है, कितना काम करें 6, और पूछा क्या गया है यहाँ पे कितने कमाएंगे। अब करने का तरीका क्या है, सिंपल है, बेसिक कैंसिल आउट कर दो, 4 2 4 2 1 0 0, इसको कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 1050, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये जो आपका आएगा ये आएगा 1050 इंटू 9450 ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें एक वेजेस का कंसेप्ट आ जाता है कि कुछ पैसे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, आंसर मैक्सिमम बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये देखूँ कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर निकालते हैं खुद। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। A does half as much work as B in 1/6 of the time, और उसके बाद पूछा गया है कि दोनों मिलके 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो बताओ B कितने दिन में काम खत्म करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे आप लोग इसका आंसर निकाल देंगे, इसीलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। टाइम लगता है लगे, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, देखते हैं कितने बच्चे इसको करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, एक कोई काम है जिसको ज्योति खत्म करती है 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज, वही माला ट्वाइस एफिशिएंट है। ये अब आपका आ गया एफिशिएंसी के क्वेश्चंस, जो आपको दूसरी टाइप का बता रहा था, और पूछा गया है कि माला कितने दिन में वो जॉब को खत्म करेगी। अब कहा क्या गया है, ध्यान से सुनो। अब देखो ये कोई एक जॉब है, ठीक है, मान लो ये एक कोई जॉब है, ज्योति ने काम शुरू किया, 3/4 ये हो गया, 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ज्योति ने 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3, 3/4 ये हो गया हमारा काम, इसको खत्म कर दिया कितने दिन में, 12 दिन में। अगर मैं आपसे पूछूं ज्योति सारा काम कितने दिन में खत्म करेगी, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको बेसिक ही देख के ही बता देंगे। तो ज्योति सारा काम करेगी, मान लीजिए 4 दिन में, इसने 12 दिन लगाए, 3/4 काम किया, और यही 4 दिन लगाएगी, यानी कि 16 दिन में सारा काम खत्म कर देगी। ये तो आ गई आम जिंदगी। अब थोड़ा हम देखेंगे मेंटल जिंदगी के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ज्योति का क्या है कि 3/4 ऑफ अ जॉब को खत्म कर रही है 12 दिन में। अब एक चीज को ध्यान रखना, ये जो 3/4 है ये क्या है, 12 दिन में काम खत्म करती है। अब हमसे पूछा गया, ये जो याद रखना, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना हमेशा, ये होता है हमेशा टोटल, किसी भी चीज का टोटल क्वांटिटी जो होती है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। अब ये अगर हाफ है, मतलब क्या है कि एक हिस्सा किसका, 2 में से, ठीक है, यानी कि जो फुल है वो 2 के बराबर है। अब 3/4 है, यानी कि जो 4 है ये टोटल के बराबर। अगर 3 4 के बराबर है, 12 के बराबर हुआ, तो एक किसके बराबर हुआ, एक बराबर हुआ हमारा किसके, 4 के। और अगर कोई पूछा जाएगा 4 किसके बराबर होगा, तो 4 × 4 16। अब इसको मैं परसेंटेज में आपको और अच्छे से करवा पाऊंगा, बेसिक से जब मैं आपको करवाऊंगा। मान लीजिए आपको गिवन है 2/3 ऑफ अ क्वांटिटी इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब आपको पेपर में गिवन होता है कि मान लीजिए 2/3 कोई चीज है, वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। अब करने के 2 तरीके हैं, ये मैंने 3 हिस्सों में कर दिया। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है हमेशा, वो होता है हमेशा कंप्लीट काम, यानी कि टोटल जो होता है। अब 2/3 हमें गिवन है किसके बराबर है, 30 के बराबर है, यानी कि एक किसके बराबर हो, 15, और ये भी क्या होगा 15, यानी कि कंप्लीट कितना हुआ, 45 के बराबर। अब यहाँ पे आपको ना ये चीज सीखनी पड़ेगी। 2/3 अगर हमें 30 के बराबर गिवन है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा 30/2, यानी कि 15। और पूछा जाएगा टोटल कितना है, 3 × 15 45। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, ऐसे निकालना अब आपको सीखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन जल्दी आपके सॉल्व हों। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन पे वापस आओ। ये एक चीज सीखनी जरूरी है, रेशो में हो गया, परसेंटेज में हो गया, या पेपर में आपको जो क्वेश्चन स्पीड से कैसे करने हैं वो आपको ये चीज से पता चलेगा। अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन पे आओ।
ज्योति एक काम करती है 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज। अब यहाँ पे ज्योति कितने दिन में कंप्लीट काम करेगी? अगर 3 12 के बराबर है, एक किसके बराबर हो गया? 12/3 4 के, तो 4 किसके बराबर, यानी कि टोटल कितना हो गया? 4 इंटू 4। ज्योति एक काम करती है 16 दिन में खत्म। अब क्या कहा गया? अब माला ट्वाइस एफिशिएंट है ज्योति के, यानी कि मान लो ज्योति एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो माला एक दिन में कितना काम करेगी? माला एक दिन में काम करेगी 2 यूनिट का। क्यों? क्योंकि गिवन है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन या तो आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हो, हर कोई बच्चा कर लेगा इसको। अगर आपको, वैसे मैं चाहता हूँ कि बिना पेन उठाए देखते ही आंसर आप लोग मार्क करें। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे ना इसमें 16 का आंसर को भी कई बार मार्क कर देंगे। कई बार अगर ऑप्शन में आपको 32 लिखा होगा ना, बच्चे 32 को भी मार्क कर देंगे। रीजन क्या होगा? अच्छा यार ट्वाइस है तो क्या पता 2 डबल का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा समझना। मान लो कि टोटल यूनिट काम, पहले मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूँ। मान लो टोटल यूनिट काम था 16 यूनिट का ही, ठीक है, हमने अज्यूम कर दिया। अब माला एक दिन में कितना यूनिट काम कर रही है? 2 दिन, 2 यूनिट, तो टोटल माला को कितने डेज लगेंगे? अब यहाँ पे फॉर्मूला वही जो हम लोगों ने पढ़ा था। एफिशिएंसी क्या है? टोटल वर्क अपॉन डेज। डेज यहाँ ले जाओ, एफिशिएंसी ले आओ यहाँ पे। वर्क कितना है? 16 यूनिट, एफिशिएंसी क्या है? 2, तो माला को कितने लगेंगे? 8 दिन। ये तो आ गया सिंपल एक ट्रेडिशनल मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि इस लेवल तक आपकी स्पीड चली जाए। इस लेवल तक स्पीड नहीं चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग एटलीस्ट यहां तक सोचो। अब आपको पेपर में गिवन है ज्योति एक काम करिए 3/4 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा ज्योति कर रही है 16 दिन में खत्म। अब माला क्या है? ट्वाइस एफिशिएंट है, यानी कि ऑब्वियस अगर 16 दिन में कर रही है तो माला उससे आधे टाइम में खत्म कर देगी। तो यहां से सीधा आंसर आ जाएगा 8 डेज। ये अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन इस अप्रोच तक पहुंचने के लिए आपको पहले बेसिक मेथड्स को करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको 2/3 की एग्जांपल दी, मान लीजिए वैसे आपको गिवन होता है 1/6 है कोई चीज का 8 के बराबर, ठीक, या फिर मान लो हाँ 1/6 लगा लो। अब हमें पूछा जाएगा भाई टोटल वर्क कितना है। कोई अगर एग्जाम में गिवन होगा भैया राम एक काम 1/6 ऑफ हिज टोटल वर्क कंप्लीट करता है 8 दिन में, तो टोटल कितना होगा? 1 यूनिट 8 के बराबर है, 6 होगा, 8 इंटू 6 48 दिन के बराबर। ये पता होनी चाहिए, ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है। अब यहां पे क्या कहा गया है? कमल एक काम को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। कमल एक काम को कर रहा है 15 दिन में। और क्या कहा गया है? बिमल जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है किससे? कमल के। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, मैं गलतियां भी आपको बताते रहूंगा। बिमल के बारे में क्या बोला गया है? अब देखो 50% है, जैसे 50% क्या होता है? 50% होता है 1/2। अब जिसको ये भी नहीं पता कैसे आया, तो परसेंट होता है 1/100। 50/100 इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/2। अब क्या कहा गया ध्यान से देखो, यहां पे कहा गया है बिमल जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है किससे? कमल से। अब मैंने आपको डिनोमिनेटर क्या बोला है? डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा टोटल। अब यानी कि ये क्या है? ये तो मान लो कमल है, ठीक है, क्योंकि कमल से ज्यादा एफिशिएंट बोला है। अगर ये मान लीजिए ये क्या है? एफिशिएंसी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए समझो, कमल क्या है? 50%, सॉरी बिमल जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है। अब मोर का क्या मतलब कि यार 50% हम लोगों ने देख लिया, ये तो 1 है, कमल कितना है? 2। अगर कोई मुझसे पूछा जाए बिमल कितना होगा, देखो भाई 2 तो वो है ही है, यानी कि 2 हमारा 100% के बराबर है यहाँ पे, यानी कि कमल जितना तो है ही है, बट उससे 50% मोर एफिशिएंट है। जब ये वर्ड मोर का यूज होता है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 के बराबर, यानी कि 2 है प्लस 1, 3 के बराबर यहाँ पे एफिशिएंसी जो है कमल की। और बिमल जो कमल की अगर एफिशिएंसी पूछी जाए, अब कमल की एफिशिएंसी मैंने मान ली 2 यूनिट है पर डे में। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ गया 30 यूनिट। बिमल की कितनी है? बिमल की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, और पूछा गया है बिमल कितने दिन में काम करेगा। अब टोटल हमारे पास है, डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 10 यूनिट। 10 दिन में यहाँ पे काम खत्म कर देगा। वैसे ही अब एक और चीज बताता हूं। मान लो आपको पेपर में गिवन होता कि राम जो है वो 75% मोर एफिशिएंट है किसके? शाम के। बेसिक एग्जांपल। अब 75% क्या होता है? 75/100, इसको करो 25 3 जा 25 4 जा। अब यहां पे किस तरीके से लिखोगे? अब ये क्या आई?
ये आई राम की एफिशिएंसी जो टोटल है। अब शाम के इतना बोला गया है, शाम बोला गया है 75% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि कितने एफिशिएंट होगा 7। मान लीजिए अगर राम 4 यूनिट करता है तो शाम कितनी करेगा 7 यूनिट। ये मैं आपको परसेंटेज रेशो जब पढ़ाऊंगा, यही चैप्टर आपके डीआई बनते हैं, यही आपके पेपर में है, सिलेबस में है। ये चैप्टर मैं आपको जब कराऊंगा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी टाइम एंड वर्क के लिए ये चीज़ें समझ के चलो, और यहाँ से आंसर आपको पता चल गया क्या आया हमारा, सीधा सीधा 10 दिन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया, ये क्वेश्चन और अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा, आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे कहा गया है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, एंड बी इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। अब क्या कहा गया है, अगर पहले हमें गिवन है ए, और ए के बारे में क्या कहा गया, ए अगर मान लो 2 यूनिट काम करता है तो बी 1 यूनिट काम करता है। एफिशिएंसी को हमने अज्यूम किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ए ट्वाइस गुड है। अब मैं किसी से मान लीजिए 2 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, तो ऑब्वियस है कि मेरी एफिशिएंसी 2 होगी और उसकी एफिशिएंसी 1 होगी। यहाँ पे डेज की बात नहीं की, ये डायरेक्ट एफिशिएंसी की बात की गई है। वहीं दूसरे केस में क्या बोला गया है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेशो की फॉर्म में, A/B क्या है 2:1, और यहाँ पे क्या कहा गया, B इज एज गुड ट्वाइस एज गुड एज C, यानी कि अगर B की बात की जाए तो B क्या है ट्वाइस एज गुड एज C। अब यहाँ पे अगर बात की जाए B/C की रेशो क्या होगी, वो होगी 2:1। अब अगर आपको ये कंसेप्ट रेशो में समझाऊंगा, बट अभी के लिए समझना, कभी अगर हमें 2 रेशोज गिवन हो और एक ज्वाइंट रेशो निकालनी हो, अब इसको करने का तरीका क्या है, अब A/B की रेशो क्या है 2:1, और B/C की रेशो क्या है, उनके नीचे यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये चीज़ समझना, ये रेशो में बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ तक आ गई। अब देखो होता क्या, अब जो ये 2 है इसको ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो ये 1 है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जो यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4:1, ये आ गई आपकी A/B/C की रेशो। अब यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है ए और बी अगर मिलके काम खत्म करते हैं। पहले मैं आपको एक बार रेशो का कंसेप्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको अगर पेपर में गिवन है, ये ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये रेशो का टॉपिक का एक पार्ट है। मान लो A/B की रेशो है आपकी 3:2, B/C की रेशो है आपकी 2:1, C/D की रेशो है आपकी 4:1, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, अगर कोई आपसे पूछेगा एग्जाम में A/B/C/D की रेशो बताओ क्या होगी, करने का तरीका क्या है, सबसे पहले A/B की जगह क्या लिख दो 3:2, जो जिसकी जगह पे है वो वहां पे वैसे ही लिख दो 2:1, इसको लिख दो 4:1। अब होगा क्या, जहां जहां पे जगह खाली है जो ये चीज़ है वो वहां पे लिख दो, 1 है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, 4 2 8 3 24, 4 2 8 2 16, 4 2 8, 2 1 2। ये आ गई आपकी A/B/C/D की रेशो। ये बहुत एक सिंपल चीज़ है। अब इसको आप आगे फर्दर कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जैसे ये रेशो है इसमें आप सीधा 2 से काट दो, 12:8:4:1, ये आपका आ जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को, कई बार आपने रेशो के क्वेश्चंस को देखा होगा, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी टाइम एंड वर्क में ये समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है, हमने एफिशिएंसी की जो है वो रेशो निकाल दी है। अब क्वेश्चन क्या है, अब उस पर आ जाओ। ये हमने एफिशिएंसी की निकाल दी है। अब बोला क्या है, ए और बी मिलके काम को खत्म कर देते हैं 4 दिन में। ए और बी मिलके 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। एफिशिएंसी हम लोगों ने देख ली है, ए की क्या है 4, बी की 2 है और सी की क्या है 1। कितनी हुई 6, यानी कि टोटल यूनिट वर्क कितना आ गया 24 यूनिट। पूछा पक्का यहाँ पे सी का क्या होगा, सी का पूछा है, सी कितना है, क्या एफिशिएंसी है सी की 1 यूनिट, तो कितने दिन लगाएगा अपॉन 1, यानी कि 24 डेज। क्लियर है यहाँ पे आंसर। अगर क्वेश्चन का आंसर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एफिशिएंसी के क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं, होता कुछ नहीं है, ये रेशो को ऐड कर देते हैं इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज Q, यानी कि P/Q की रेशो क्या है 3:1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। therefore able to finish your job in 48 days less than Q। अब यहाँ पे चीज को देखो क्या कहा गया है। मान लो P और Q है, एफिशिएंसी तो हमें बता दी है कितनी है ये, ठीक, एफिशिएंसी हमारे सामने है। और क्या कहा गया है, P
P 48 डेज लेस लेता है, मान लो ये x डेज लेगा, ये कितना लेगा x माइनस 48 डेज किसी एक काम को खत्म करने के लिए। अब पूछा गया कि दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। अब x का वैल्यू को कैसे करेंगे यहाँ पे सॉल्व, पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, आंसर बताओ। मैथ्स होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कंसेप्ट समझ गए हो, जो चीज़ समझाने की, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, CGL मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते, लेकिन अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपको पेपर में हर एक क्वेश्चन ईजी लगेगा। अब क्या कहा गया है इसको ध्यान से समझो, इसको एक और तरीके से अब हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो P कर रहा है 3 यूनिट एक दिन में काम, Q कर रहा है 1 यूनिट, एफिशिएंसीज ही यहाँ पे गिवन है रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। अब 3 - 2 कितना हुआ, अब मान लो ये अगर x दिन लगा रहा है और ये x माइनस 48 डेज लगा रहा है, अब इसको माइनस करूंगा, ये क्या आएगा 48, x माइनस 48 अगर मैं करूंगा तो ये क्या आएगा x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 48 आएगा, ठीक है। और 3 - 1 क्या गिवन होगा, 3 - 1 क्या होगा, ये 2 जो है ये 48 के बराबर नहीं होगा, और पूछा गया है कि मिलके कितना करेंगे। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए 2 अगर 48 के बराबर है, एक किसके बराबर होगा 48/2 यानी कि 24, और यहाँ पे पूछा गया है टुगेदर मिलके कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी 4, तो यानी कि अगर एक 44 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, इंटू 4 कर दो, 96 आपका आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 था, Q था, और ये 2 किसके बराबर हुआ 48 के बराबर, ठीक है। यानी कि ये जो 2 एफिशिएंसी के साथ ये काम करते हैं कितने में, इसमें, यानी कि एक में कितने में करेंगे 24 में, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ जो है इसको एक सेकेंड क्लियर करने दो, एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ। अब हम लोगों ने क्या देखा, जो 2 एफिशिएंसी यहाँ पे आई है कितने दिन में काम खत्म करती है, ये 2 एफिशिएंसी थी, टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है, अपॉन में क्या आता है डेज, तो ये डेज हमें गिवन है, एफिशिएंसी हमें गिवन है, टोटल यूनिट वर्क निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 × 48, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 96, ये क्या हुआ, ये टोटल यूनिट वर्क हुआ, एफिशिएंसी गिवन है, डेज गिवन है ना, तो टोटल वर्क निकल गया, एफिशिएंसी टोटल सम कितना हुआ 3 + 1 4, अब 96 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, ये आपका चले जाएगा 24 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये चीज़ है, ये समझाने की कोशिश करना, ये हाई लेवल क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है ये बेसिक है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको अगर समझ आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए एक काम को खत्म करता है 50% काम को खत्म करता है 9 दिन में। अब मेरे को अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट बताओ ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, अगर 50% 9 में कर रहा है तो 100% कितने में करेगा 18 दिन में, ठीक है। बी 25% काम खत्म करता है 9 दिन में, 25% होता है 1/4, 1/4 9 दिन में खत्म कर रहा है, तो 4 यूनिट कितने में करेगा 9 × 4 36 डेज में। ये चीज़ अभी आपको समझाई है। अब पूछा क्या क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, टोटल वर्क आ गया 36, यूनिट निकाल दी, एफिशिएंसी निकाल दी 2 और 1। अब पूछा गया है इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब इन % कैन दे कंप्लीट इन 9 डेज। अब यहाँ पे समझो, टोटल एफिशिएंसी क्या है 3, कितना टाइम लगता है इनको टोटल, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने दिन लगेंगे, टोटल दिन लगेंगे इनको काम खत्म करने के लिए 12 दिन, ठीक है। अब पूछा क्या गया है 12 दिन में ये पूरा काम खत्म करते हैं, पूछा गया है 9 दिन में कितने % काम का खत्म होगा। अब 12 किसके बराबर हुआ, 12 हुआ 100%, यानी कि डिनोमिनेटर में जो आएगा, और पूछा क्या गया 9 दिन में कितना करेंगे, इसको सॉल्व कर लो इंटू 100 के साथ, आपका आंसर आएगा 3/4 25। ये आपको परसेंटेज रेशियो सब मिक्स करके यहाँ पे जब क्वेश्चन बनते हैं ना, टाइम एंड वर्क, जब एग्जामिनर चाहता है कि आप टाइम कंज्यूम करें, वो आपको रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, इनके क्वेश्चंस को मिक्स करके डाल देगा। तो ये उसी का ही एक सब पार्ट है आप लोगों के सामने, जिसमें कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी आप लोग इसमें फंस सकते हैं। अभी तो हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब मैं आपको परसेंटेज, एवरेज तो हम कर चुके हैं, परसेंटेज और रेशियो करवा दूंगा, तब आपको इन क्वेश्चंस में भी बहुत आसानी से आप इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका दूसरा होमवर्क है, एक होमवर्क मैंने आपको पहले दिया है। एफिशिएंसीज हमें गिवन है ए, बी और सी की, कितनी 2, 5 और 3,
और पूछा गया है कि ये काम खत्म करते हैं मिलके 27 दिन में। अब देखो एफिशिएंसी गिवन है 5 2 7 3 10, टोटल यूनिट वर्क निकाल लोगे कितना, 27 इंटू 10, टोटल यूनिट आ गया वर्क हमारा 270 यूनिट। और बी और सी को बोला है कि काम को खत्म करते हैं 4/9 पार्ट, कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो टोटल है 270, बी और सी की एफिशिएंसी क्या है 8, ठीक है। अगर पूछा जाए टोटल कितने में करेंगे, इतने दिन में करेंगे। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया 4/9 पार्ट कितने में करेंगे। इसको यहां से सॉल्व कर लो, 1 30 1 2 15 आंसर। ये मैंने आपको बताया, ये अप्रोच होनी चाहिए। ये होमवर्क है, फिर भी एक बार इसको आप लोग खुद सॉल्व करना। ये एक अच्छी टाइप थी जिसके क्वेश्चंस आपको कई बार CGL टायर 2 में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। बट इजी है, आप एक बार इसको फेस करोगे तो आपका डर और खत्म होगा। अगर आप लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं खुद तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग LCM वाले मेथड कर चुके हैं, MDH वाले फॉर्मूला कर चुके हैं, काम किया छोड़ा, आधे ने ज्वाइन किया उसको कर चुके हैं, वेजेस के क्वेश्चन कर चुके हैं और एफिशिएंसी के कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस, और जो हमारा कंसेप्ट आता है मैन विमेन और बच्चे काम कर रहे हैं कितने दिन में करेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा इसका। फिर इसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे हमारे रीजनिंग के चैप्टर के ऊपर, क्योंकि अब हम लोग ऑल्टरनेट क्लासेस करेंगे, क्वांट का एक चैप्टर और फिर रीजनिंग का एक चैप्टर। इस तरीके से हम लोग क्लासेस को करेंगे, डेली बेसिस पे क्लासेस मिलती रहेंगी ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होते रहे और आप लोगों की तैयारी चलती रहे। जो लोग इस चैनल पे पहली बार है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे लिख सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर। मिलते हैं जल्द ही नए लेक्चर के साथ।